हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ग्रेड 10 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की प्रॉब्लम सम्स डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर्स अपार्ट। अपार्ट मतलब दूर दूर हैं। प्लेस ए और प्लेस बी के बीच का डिफरेंस है 100 किलोमीटर्स ऑन अ हाईवे। One car starts from A and another car starts from B. एक कार A से स्टार्ट हो रही है, दूसरी B से स्टार्ट हो रही है. At the same time, if cars travel in same direction at different speed, they meet in 5 hours. कार जो है वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और दोनों ही कार एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। मतलब ए, सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए से भी ऐसे ही कार बी से भी ऐसे ही निकलेगी और ए से भी ऐसे ही कार निकलेगी और दे मीट एट अ पॉइंट। अब अगर ये पॉइंट में मिल रहे हैं 5 आवर्स के बाद, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर। सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ से और ये यहाँ पे टूवर्ड्स ईच अदर ट्रैवल कर रही है, तो ये मीट हो रही है। सपोज यहाँ पे लेते हैं एन पॉइंट पे इन 1 आवर। तो दोनों ही अगर एक दूसरे के सामने आ रही है तो 1 आवर में मीट कर रही है। तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स, ये हमें निकालना है स्पीड। तो जैसे मैं हर वीडियो में समझाती हूँ, जो चीज़ हमें निकालनी होती है वो चीज़ हमें अज्यूम करनी होती है, वो वैल्यू हमें अज्यूम करनी होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है CBSE 2009 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है फाइंड द स्पीड ऑफ द टू कार्स। तो हम स्पीड अज्यूम करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे x किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ कार बी इज y किलोमीटर पर आवर। तो जो कार बी की जो स्पीड है वो क्या है, y किलोमीटर्स पर आवर हम अज्यूम कर रहे हैं। तो चलिए अभी इसको सॉल्व कैसे करने हैं। तो केस 1 और केस 2 दोनों का अलग अलग इक्वेशन बनेगा, फिर दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू केस 1 क्या है, व्हेन टू कार्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। जब दो कार जो है सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे ए है पॉइंट और यहाँ पे बी पॉइंट है, दोनों ही इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और सपोज दे आर मीटिंग एट पॉइंट एम। पॉइंट एम पे जाके वो मीट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट एम पे मीट कर रहे हैं तो कैसे हमारी इक्वेशन बनेगी। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है ए और बीच का डिफरेंस क्या है, 100 किलोमीटर्स, ये हमें दिया हुआ है। अब जो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, अब डिस्टेंस बिटवीन बी और एम ये कैसे निकलेगा, 5y किलोमीटर। ये कैसे निकला 5y किलोमीटर, बी एम जो यहाँ पे 5y लिखा है वो मैंने कैसे लिखा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, s इनटू टी। तो s क्या है यहाँ पे, स्पीड। स्पीड हमें क्या अज्यूम करी है, y। बी कार की हमने क्या स्पीड अज्यूम करी है, बी से लेके एम तक किसकी स्पीड होगी, वाई कार की स्पीड होगी, जो हमने बी कार की स्पीड होगी जो हमने वाई अज्यूम करी है। तो वाई ये उसका है और डिस्टेंस क्या है, ये स्पीड और टाइम क्या दिया है हमको, 5 आवर्स में वो पहुंच रही है, तो इसलिए 5y। इसी तरीके से ए और एम, इसका जो हमने निकाला है डिस्टेंस, वो कैसे निकाला है, ए एम इज इक्वल टू 5x। 5 क्या है, आवर्स, 5 आवर्स में पहुंच रही है और x क्या दिया है, x हमने ए कार की स्पीड अज्यूम करी है कि कार ए ट्रेवल्स इन द स्पीड ऑफ x किलोमीटर्स पर आवर। तो हमने 5x और 5y लिया। अब किलोमीटर क्यों लिखा है, क्योंकि हमने क्या निकाला है, डिस्टेंस निकाला है। यहाँ पे डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर्स, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, ए एम इज इक्वल टू 5x किलोमीटर्स एंड बी एम इज इक्वल टू 5y किलोमीटर्स। आई होप आपको ये
डायग्राम में से और केस 1 जो हमको दिया गया है उसमें से कैसे ये हमने निकाला है ये आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला याद रखनी है। उसमें से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, टाइम भी निकाल सकते हो। अब क्या क्या हमें दिया है, ए एम माइनस बी एम इज इक्वल टू ए बी। ए बी क्या है, ये डिस्टेंस है। ए एम माइनस बी एम, ए एम क्या है, ये पूरा डिस्टेंस माइनस ये बी एम का डिस्टेंस, उतना अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी। तो वो इक्वेशन हमने लिखी। ए एम हमारे पास है 5x, बी एम हमारे पास है 5y। माइनस क्यों है, क्योंकि दोनों का हमें सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों का जो ए बी क्या होगा 100, ए बी क्या आएगा, ए एम माइनस बी एम, इसलिए माइनस साइन है बीच में। पूरा ए एम अगर माइनस करेंगे बी एम को तो हमें ए बी मिलेगा, इसलिए माइनस साइन इक्वल टू 100। तो 5 कॉमन निकालेंगे और x माइनस वाई लिखेंगे इक्वल टू 100। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/5। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 20। तो 20 हो गया। ये हमारी क्या हुई, इक्वेशन 1। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारी क्या इक्वेशन बनती है। केस 2, व्हेन 2 कार्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, जब 2 कार अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ए है और ये बी है, तो ए और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाके 1 आवर में सपोज एन पॉइंट पे मिल रही है, तो ए एन डिस्टेंस क्या होगा, x किलोमीटर, और वाई एन एन और बी डिस्टेंस क्या होगा, y किलोमीटर्स, और टोटल ए बी का डिस्टेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, वो क्या है, 1 आवर। तो यहाँ पे सिर्फ x और सिर्फ y ये क्यों लिखा है हमने, क्योंकि टाइम जो है हमारा 1 आवर है। देखते हैं यहाँ पे सेम फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, ए एन इज इक्वल टू एक्स इंटू 1। यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है मैंने। तो x क्या है हमारा यहाँ पे, स्पीड ऑफ कार a, तो इसलिए x इंटू टाइम क्या है 1 आवर इंटू 1, पर 1 होता है इसलिए लिखते नहीं है, इसलिए सिर्फ x किलोमीटर लिखा है। बी एन क्या है हमारा, बी एन इज अ स्पीड ऑफ कार y, कार b, वो क्या हमने जिम किया है y, तो y इंटू 1 क्या है हमारा, 1 आवर, इसलिए इंटू 1, पर 1 होता है इसलिए लिखते नहीं है काफ़ी बुक्स में, मैंने यहाँ पेंसिल से शो किया है इसीलिए। तो सिर्फ x किलोमीटर और y किलोमीटर ही रहेगा। अब ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू ए बी, ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू ए बी। सो ए एन क्या है x प्लस बी एन क्या है y, तो ए बी क्या हुआ 100 इज इक्वल टू टोटल ए बी डिस्टेंस दिया है 100। तो प्लस क्यों आया, क्योंकि ए एन और बी एन को ऐड करके 100 होता है, ए बी बनता है इसलिए। अब एडिंग 1 एंड 2, अब 1 एंड 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू 20, और दूसरी हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब ऐड कर रहे हैं तो कुछ साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 2x इक्वल टू 100 प्लस 20 इज 120, सो x इक्वल टू 120/2, x इक्वल टू 60। 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 60। तो 60x क्या हमारी थी, स्पीड ऑफ कार A, तो वो हमारी निकली स्पीड ऑफ कार A। अब x की इक्वल टू 60 वो हम सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा सेकेंड इक्वेशन में डालने से, x प्लस वाई इक्वल टू 100, तो 60 प्लस वाई इक्वल टू 100। तो ये 60 जो है वो राइट हैंड साइड अगर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 100 माइनस 60, तो y इज इक्वल टू 40। तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ कार B, क्योंकि y हमने अज्यूम किया है स्पीड ऑफ कार B। तो क्या निकला हमारा, स्पीड ऑफ कार A इज इक्वल टू 60 किलोमीटर्स पर आवर और स्पीड ऑफ कार B इज इक्वल टू 40 किलोमीटर्स पर आवर। तो आई होप आपको मेरा जो ये वीडियो है वो समझ में आया है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है बहुत इजी है, सिर्फ कार का डिस्टेंस और ये जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो समझना है, उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ही ईजी है।
तो अगर आपको मेरे वीडियोस जो है वो समझ में आते हैं, पसंद आते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।